तो मैं बोला ना मैं देखूंगा तने, मैं बनाऊंगा तने, मैं तने स्मैक का केस में भी तड़। मैंने ये चीज देखी है कि उनके जो बयान थे, भाई फ्लोर बढ़ाने के चक्कर में सुनील संधू ऐसा कर रहा है, क्या वाक्य में ऐसा सुनील लगा? संधू के यार ये 10-5 हजार फालतू फॉलोवर बढ़ गए हो गए, ये भी हैं जब तक सही वीडियो पाई अगर ये लगा उससे पहला कि सुनील संधू के कितने वो कह फॉलोवर रहे हैं। हैं फेमस होने के चक्कर में ऐसा कर रहा था। 12 साल तक मैं दिखा को नहीं फेमस होने खातर करने लगे नहीं, ये बोझा क्यों करते हैं। दिखा। नशा जिसके पास पड़ेगा उसको चेहरा चेहरा ब्लर किया जाता ये है। पता क्या तो भाई वो साहब, कानूनी रूप से सही है या भाई सुनील से मैं गलती हुई अगर है? मेरे से गलती हुई है तो मैं उस सजा के लिए भी तैयार हूँ, हर प्रकार की सजा। ये टिक्के ये स्मैक, ये जो युवा की नशा में जहर घुल रहा है, वह माँ दिखा है भाई, वह माँ ने कहा मेरे बेटा ने बचा भाई लिया। ये जो ऐसे लोग समाज सेवी के बहाने अपना घर भरते हैं या राजनीति में आने के लिए करते हैं, क्या सुनील संधू के भी दिमाग में ऐसा था? सुनील संधू का भाई देख सारे खाते हैं, ये जो भाई बैंकों में दे रहे हैं, हम्म। मैं कदे यूरा मेरे गार डाउडा इसका प्यार लोग तो प्रेम ये है। भी कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल में सुनील संधू लौटा क्या पता उसमें हिस्सेदार हो। लोगों का अब ऐसा ही। वो वहाँ के मेरा हाँ। यू इस दोस्त है, मेरा दोस्त क्यों है, फेसबुक पे ही जुड़ा था, वो वाले रहा है डीएसपी साहब यू फेमस होने खातर कर रहा है, फॉलोवर ये बात बढ़ाने किसने कही क्या खातर। वालेरिया फेमस होने के लिए? ये जो ललित यादव डीएसपी उसने सारी चीज बोली थी, राजेंद्र चहल जी ने नुका सुनील इसने मेरे को ऐसे एक्ट लुआया था भाई। आना शर्मा ने। हाँ, हम्म। ये वो आनंद शर्मा तो उसकी फेवर में बोल रहा था। बाजी राम राम। राम राम जी भाई। सुनील जी, आप लगातार अगर बात करें तो हम पेड़ पौधों की बात करें या नशा से के खिलाफ आपने मुहिम चलाई हुई है। और लगातार आपकी ये वीडियो भी देखते हैं हम, जो क्योंकि वीडियो सामने आती हैं उसमें आता है कि नशे के खिलाफ आप बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है और नशा करते हैं जो बच्चे उनको पकड़ते भी हो और नशा छुटवाने की बात भी करते हो। तो आज जो ये हॉस्पिटल के अंदर आपको ये बेडरूम मिला हुआ है, तो इसका एक मुख्य कारण क्या है बताओगे, एक बार थोड़ा ब्रीफ करोगे? मैं तो भाई साहब थोड़ा ये डिप्रेशन के हुआ, तनाव के उसमें गुजरे चले गया, पेट में थोड़ी दिक्कत सी हो गई थी, और एक कुछ ऐसी घटना घट गई भाई जिसकी वजह से ये सारी चीजें शायद होने लग रही हैं, पहला तो कभी को नहीं हुई। मैं एक नशे का ही मामला में कोई जांच में डीएसपी गुरविंदर साहब के पास गया हुआ था, और डीएसपी साहब ने जो पूछना था मैंने बताया उनको, और वो मेरा फ़ोन तय जो वीडियो वगैरह थी वो देखने की कोशिश वो डाल रहे थे उनके व्हाट्सएप पे, और एक अखबार की कटिंग ने सारे वो किए हुए हैं, और वो आरोप थे कि भाई ये पत्रकार हमने न बुलाए हो, कि ये जिसने पुलिस के एंटी खबर लगाई है या जो भी था वो। तो उसी जांची में गए थे तो वहाँ एकदम अचानक डीएसपी ललित कुमार जी आए थे, और उन्होंने आने के बाद सीधा डीएसपी साहब से ही कही है पहली तो बात, बोला कौन से डीएसपी, पुलिस स्टेशन की बात है ये? ये डीएसपी ऑफिस गुरविंदर जी का ऑफिस है जो कैथल, उसमें हुई थी ये घटना। और उन्होंने मेरे से कहा भाई मेरे तक गया डीएसपी तक कहा, पहला तो बोलिया मैंने उनको जय हिंद बोलिया आंदे ही, बोलिया 2 बार बोलिया हम थी कोनी मेरे से वो कराया, बोले मैं डीएसपी साहब ही वो ले रहा है, डीएसपी साहब ही फेमस होने खातर कर रहा फॉलोवर ये बात बढ़ाने किसने कही क्या खातर। वालेरिया फेमस होने के लिए? ये जो ललित यादव डीएसपी उसने सारी चीज़ बोली थी, और तो मैंने उन तक कहा भाई जी मैं कुछ नहीं बोला, किसी को पकड़ लिया किसी को कहीं भी, माँ जी मैं तो नशे के खिलाफ ही एसपी मैडम के आदेश हैं, और मतलब सरकार ही करवा रही है जी, डिपार्टमेंट महकमा ही करवा रहे कर रहे हैं, नहीं हमने क्या बोला वीडियो डाला है, माँ जी वीडियो डाले कर दे, जिस दिन लेटर निकाले हुए आगे से वीडियो बनानी नहीं नहीं डालनी तो बंद कर दीजिए, वीडियो तो बहुत उसके बाद हमने वहाँ डाली नहीं जी। तो नहीं बोला ना मैं देखूंगा तने, मैं बनाऊंगा तने, मैं तने स्मैक का केस में भीतर ठोकूंगा। कौन बोले सर ये? ये वो डीएसपी कुलदीप यादव, कुलदीप या ललित? ललित यादव, हम्म। ये बोले मैं दूंगा तने उसमें स्मैक का केस में भीतर। हम्म। ये बात हुई थी भाई साहब, और मैंने उन तक कहा भी मैं तो आपके बड़का मर गाऊँ भाई, मेरे पे क्या गलती हो गई बताओ, मैं बोला ना मैं बनाऊंगा तो नहीं रोई भाई के लिए हाथ, जाइए के लिए हाथ, कुछ इस तरह बात हुई। तो डीएसपी ने गुरविंदर जी ने ऑफिस से बाहर भेज दिया। हम्म। तो वहाँ बाहर मैंने वो वीडियो सेंड करने में समस्या आ रही थी नेट की, तो वो काफ़ी टाइम भी लग गया, तो मैंने ये बात एसपी मैडम के रीडर हैं तरसेम जी उनसे भी बताई, तो बोले कोई नहीं बात करांगे। बस ये मामला था भाई। तो इसको लेकर आप सुनील जी क्या डिप्रेशन में चले गए, आप हॉस्पिटल बेड रेस्ट क्यों ना कर? भाई मैं अपने घर बिक गया था ना, किलियात बिक गया था ड्यूटी पे, वहाँ तय मैं अपनी पूरी टीम गला घर बिक गई थी हमने, लेकिन रात ने जो दिक्कत आई बस मेरा मन कराया था भाई जुड़ो, बस ये कोई फायदा नहीं ये लड़ाई लड़ने का। तो मैंने एक भावना में एक यही पोस्ट करी थी भाई मैं गलत का साथ दूँ ठीक का दूँ, यही बात हुई थी।
तो उसके बाद इस साइड मुंह रखो जी। अगला दिन मैं अपने उस जांच में भी शामिल होया हूँ जो जांच होनी थी डीएसपी कुलदीप जी का, उसमें भाई और गला है। और उसके बाद में बल्कि अगर मेरे को ये चीज़ होती तो मैं अपने मामा घर रहा हूँ 2 दिन, भाई भाई और बोले तो रह जा भाई, क्यों बड़क ले रहा हो जगह ठीक। हम्म। लेकिन जो मेरी ये लगातार मेरी ये समस्या बनी रही तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल में आया और दवाई लेने लग रहा हूँ हॉस्पिटल में, को सा मेरा कि मैं वो भाई मैं कोई वो कर रहा हूँ दवाई इलाज चल रहा हो जो ठीक भाई, जहाँ भी जांच में शामिल हो होंगे, जो भी अपनी ड्यूटी ठीक होगा करांगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो यहाँ पर आप संतोष साहब लौटे हो, उसका मुख्य कारण क्या, आपके शरीर में ऐसी क्या दिक्कत आई है जिसकी वजह से आप दिक्कत हॉस्पिटल भाई में एडमिट मैंने हो? मैं जो करीब सो तो जाऊं, पहले तो हम्म। नींद ही नहीं आ थी, इबरात नहीं लगी, नींद तो आ रही है लेकिन नींद में दिख कुछ और रहे हो भाई। क्या जैसे दिख रहा है? नींद में जागना नहीं हुआ है, हम्म। जब मेरी आँख खुले हैं तो ऐसे आँख बंद है, जब वो आँख खुले हैं तो उसमें जागू हूँ मैं। मैंने ये टिक्के ये स्मैक, ये जो युवा की नशा में जहर गुल रहा है, वह माँ दिखा है भाई, वह माँ ने कहा मेरे बेटा ने बचा ले। 15,000 आदमी है भाई मेरी वीडियो देख कर, जिसने गलत फहमी है भाई वीडियो बनाना था, नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल में कमरा है 36 नंबर और डॉक्टर बैठे हैं, उनसे नहीं पूछियो कितने मरीज ऐसे आए हैं जो न्यू कहे हम पुलिस वाले की वीडियो देख कर सुनील संधू की दवाई लेना है नशा छोड़ने की। संतोष साहब, अगर हम बात करें जैसे कि आप जब से इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, बाहर माहौल थोड़ा सा गर्म भी है, उसमें कुछ खापों के लोग भी आए हैं उस आपके समर्थन में, भाई वो अच्छा कर रहे हैं और वो उसको गलत तरीके से पुलिस में टॉर्चर किया जा रहा है, उन्होंने बोला है क्लियर। और ऐसे ही आपके खिलाफ एक प्रदर्शन भी हुआ, उसमें कोई कल एक ज्ञापन वगैरह भी दिया एसपी मैडम को शायद। तो थोड़ा सा ब्रीफ करोगे वो कौन लोग थे और किस पता वजह से? क्या है, ये तो लोगों की भावना जो कर रहे हैं। एक भाई आया था मेरे पास, राजेंद्र एडवोकेट है, हम्म। सुबह आया था तो वो दिखा रहा था कोई, बोले भाई देखिए वीडियो बना दी, बोले आनंद शर्मा ने, आनंद शर्मा मतलब जी, कहाँ से? पूर्व एमसी है यहाँ शक्ति नगर का। ठीक है। वो तो मैंने मिला भी था कई दिनों के साथ हॉस्पिटल में, मेरी तो घनी तारीफ करे करता, आज उस वीडियो में मेरी बुराई लग रहा करने। अच्छा। चलो कई बार आदमी सा मुंह पे कुछ होगा पीछे कुछ होगा, तो उसने बताया मेरे तय राजेंद्र चहल जी ने नुका सुनील, इसने मेरे पे ऐसे एक्ट लुआया था भाई। आनंद शर्मा ने? हाँ, हम्म। ये वो आनंद शर्मा तो उसकी फेवर में बोल लगा, जी। जिसने ऐसे एक्ट लाया होगा, झूठा लाया सच्चा लाया तो जांच का विषय था, मैं क्यों उंगली उठाऊंगा। तो ये तो वो एंटी आदमी है जो, ये दो पक्ष आ भाई साहब, आपके पास भी मेरे पास भी ड्यूटी पे। अगर एक पक्ष को आप संतुष्ट कर दो दूसरे को नहीं कर पाए तो वो तो आपके खिलाफ ही बोल लगा। हाँ, और अपना जीवन का रिकॉर्ड अगर दो पक्ष आए तो दो ही संतुष्ट करेंगे। उस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी है कि उनके जो बयान थे, भाई फ्लोर बढ़ाने के चक्कर में सुनील संधू ऐसा कर रहा है, क्या वाक्य में ऐसा सुनील था? संधू के यार ये 10-5 हजार फालतू फॉलोवर बढ़ गए हो गए, ये भी जत्तर सगी वीडियो पाई, अगर ये लगा उससे पहला कि सुनील संधू के कितने वो कह फॉलोवर रहे हैं। हैं फेमस होने के चक्कर में ऐसा कर रहा था। 12 साल तक मैं दिखा को नहीं फेमस होने खातर करने हम्म। लगे, ये बोझा क्यों दिखना। हम्म। हाँ, लंबी बस समय से सेवाएं दे रहे हो आप इस मामले ये में। तो बकवास बाजी जैसे लोग हैं। कोई पर्यावरण की बात हो या विवाह शादी की बात हो, किसी का बात बनाओ तो लंबे समय से कर रहे हो आप। पर लेकिन वो भाई जो लोग निकल के आए हैं वो एक दो दिन से निकल के आए चलो हैं। मैंने एक बात और बताया, जो जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके फॉलोवर बढ़ गए, नहीं बढ़ते नहीं। और जो अश्लीलता दिखावा है, बिल्कुल। बदमाशी गाने डाला, उनके बलदे हो गए। बिल्कुल बढ़ते हैं। तो ये मेरा दम ला ले या मेरी हिम्मत लगा ले, मैंने अच्छा काम गला बढ़ाए या कोई। लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, बस आपके काम को कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्ना साले मेरे खिलाफ यार, बेचने वाले करने वाले मेरे खिलाफ। ये बुराई का गला, बुराई बुराई तो पीछे ला गई, उस बुराई का क्या इलाज करा। सुनील जी, क्या आपकी जो ड्यूटी कर रहे थे, मौके पर मौजूद थे उस टाइम, हाँ क्या आपकी ड्यूटी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी, डिपार्टमेंट की हाँ तरफ से? बिल्कुल। हम ब्लैक नशे के खिलाफ जो मुहिम थी? हम ब्लैक चयनित करे थे भाई, आपके अच्छे फॉलोवर हैं, लोग आपकी बात सुने हैं। हम्म। ये बात भी अगर मैं झूठ बोल लूँ तो, जो भी मैंने तेरे से बोल लिया, अगर मैं झूठ बोल लूँ मेरा जो मर्जी टेस्ट करा ले भाई। ये बात भी हमारे को बोली गई थी भाई, ये आपने लोग सुना है, आपकी अच्छी तरह लोग, आपको उम्मीद है एसपी मैडम ने चयनित करे थे और आपसे ये उम्मीद करते हैं बिठाएगा, तो रिजल्ट दिया, कैथल जिला सम्मानित हो या डीजीपी द्वारा। अच्छा। मैं सम्मानित हो या बाद में, मैं तो बहुत बार हो लिया, लेकिन हमारा जिला का भी तो सौभाग्य है, पूरे देश में भारत नशा मुक्त अभियान चला था पूरे देश में, तो हरियाणा में हमारा जिला सम्मानित होया था और डीएसपी कुलदीप बेनीवाल सम्मानित हुए थे। और ठीक। आज तक मैंने कोई भी अगर कुछ कराया है, हर चीज़ हमारे डीएसपी साहब और हमारी टीम की नॉलेज में करी है। अगर मैं गलत था तो डीएसपी कुलदीप बेनीवाल जी
मैंने कुछ रोक दे। लोगों का संधू साहब ये कहना है कि उसी के अंदर ये कहना है कि भाई ये जो ऐसे लोग समाज सेवी के बहाने अपना घर भरते हैं या राजनीति में आने के लिए करते हैं, क्या सुनील संधू के भी दिमाग में ऐसा था? सुनील संधू का भाई देख सारे खाते हैं ये जो भाई बैंकों में दे रहे हैं। हम्म। मैं कदे यूरा मेरे गार डाउडा इसका प्यार प्रेम है कि कदे गया मुझे लोन चल रहा है मेरा। जी। मैं मेरा लोन गया पर्सनल लोन तो बहुत महंगा पड़ा है। हम्म। और क्यों लिया था वो भी किसी खतर गरीब खतर लिया था। सत मेरा घर प्रॉपर्टी का पता कर ले कितने का है। और वही हमारे तो खाते खुते सारे इनो दो रहो हैं ऑनलाइन है सरकार कुछ भी देख सके। बिल्कुल जी। अगर ये मतलब मेरा निष्पक्षता से जांच हो, सुनील संधू रेडी है। हर चीज में जांच में क्या आ रही है मेरा खाता चेक करने वाले हुआ कौन है भाई। कोई मेरे पैक है न्यू तो आज लग और लोगों ने कह नहीं दे खाई गया फलाना आज लग किसी ने कहे है बिल्कुल। मैंने किसी पे महंगे है कि चोरी खातर महंगे हैं हॉस्पिटल में एडमिट है इस दिन नगद दे के जाओ है। ये किसी भाई ने मेरे लो दे दिया तो मैं इस तरह दे दूँ उसका खाता में दे दूँ लगे भाई हम्म। हैं। तो सुनील जी जैसे आज यार आपने मैं नर्सरी में बदल लिया पेडे लाने वाला आदमी हम्म। मूल लेके लाने वाला मैं खाते नंबर पेडे खातर कौन पीछे क्योंकि देगा कुछ भाई। लोग तो ये भी कह देंगे कि जिस हॉस्पिटल में सुनील संधू लौटा क्या पता उसमें हिस्सेदार हो, लोगों का ऐसा ही। वो वहाँ के मेरा हाँ। यू इस दोस्त है मेरा दोस्त क्यों है फेसबुक पे ही जुड़ा था 6 महीने का बच्चा आया था और एक छठ मासा के बोल लेकर उसकी। सतमास्ता जी। हाँ और वो 600 ग्राम का था। हम्म। मेरे कहते इस आदमी ने उसका फ्री इलाज कराया 1.5 किलो का करके भेजा आज उसका दादा लंगड़ा है और परिवार और बहुत है। कोई क्या कटिया नाम है डॉक्टर बैठा साहब का? रमनदीप लवान कटे बटे कितने अरे एक वो छोरी 1.5 साल तक 1 साल तक ऊपर था हो गया उसका इलाज चला रहे। मेरे तो यूं लगाव है और एक डॉक्टर का भरोसा नहीं हो जिक्र है भाई जी। जो गैस्ट्रो की है मैडम निकिता लवान हम्म। भाई एक को और कैथल में भाई आदमी अपना न्यू चाहो भाई। और भाई मैंने न्यू वेरा मेरा पे लेने देने ने कि मैं है कौन ही ज़्यादा पीछे न लाके जब मेरा ये भाईचारा ले ले दायर भी हो जाए। और ये जो डॉक्टर है कि वो दुकान उड़ जाएगा तड़ा भी पता कर लिए जड़ता दवाई लेवे जी। वो तो पुरानी रसीद रिकॉर्ड भी होगा ना मैंने उनके पीछे देने हुए हैं पहला नहीं लिया था। सुनने में आया सुनील संधू नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। हाँ तैयार है भाई अगर आप गलत बोलते हो झूठे हो रेडी हो आप? बिल्कुल परमात्मा का जैन देनी है। जो पुलिस कप्तान है एसपी मैडम जी हमारे कैथल की बहुत अच्छी है, बहुत तो अच्छी उनसे आप क्या क्या गुहार लगाते हो और उनसे क्या उम्मीद रखते हो जी? उम्मीद है मेरा कोई माड़ा ना करे और ना करे। अगर मैं गलत होगा तो मैंने जो वो सजा देगी ऐसे ऐसे चलूंगा। अपनी बड़ी बहन वर्गी मानना हम उसने एसपी बाद में मानना भाई। कुछ लोगों का ये कहना है कि उसी में जो प्रदर्शन था कि जैसे कि सुनील संधू ने नशा के खिलाफ अभियान चलाया, अच्छा अभियान था, लेकिन उसमें कह रहा है कि वो जो जिसके पास नशा मिला ना उसकी प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, चेहरा ब्लर किया जाता है, तो ताकि उसमें कभी कोई गलत स्टेप ना उठा ले, कोई वो सुसाइड ना कर ले। वो वीडियो बाद में डाली है भाई मैंने वो जी। भी कई दिन बाद वो भी न्यू भाई है कोनी सुधर दे अगला दिन फिर पै गए कड़ियाँ और उसका अगला दिन फिर कड़ियाँ पै गई। हम्म। गांव में जाकर पता कर लो भाई तेरा माड़ा करिया का अच्छा करिया मैंने मेरे ये लोग समझाए इन ऐसा था कोई फौज में नौकरी कर रहा है वो सारे श्याम ही आ जाएंगे सहज सहज। अगर भाई मैंने उस दिन पोस्ट में लिखा था अगर मेरी वजह था मेरी जाने अनजाने में ना समझी में कोई सा काम हो गया उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगू। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखाया तो जो मैंने सजा देना चाहा उसके लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार के कोई भी अपराधी मान के चलिए या जो भी पकड़े जाते हैं नशा जिसके पास पड़े जाता है उसको चेहरा चेहरा ब्लर किया जाता ये है, पता क्या तो भाई वो साहब कानूनी रूप से सही है या भाई सुनील से मैं गलती हुई अगर है? मेरे से गलती हुई है तो मैं उस सजा के लिए भी तैयार हूँ हर प्रकार की सजा से। किसी का दिल दुखा है मेरी वजह से है ये चीज़ आज क्यों दिखा है भाई जदिया बात होगी। जी। ये तो इतनी साल मैं लग रहा हूँ पहला क्या दिन दिखी। बिल्कुल, बहुत लंबे समय तक सेवाएं दे रहे हो पुलिस में भी और अब साथ में ही चीज़ों मेरा में क्या भी। देखो जीवन में एक चीज है आप औजार कर्म सही करो जाने अनजाने में अगर आप पे कोई गलती हो जाए तो वो लोग है ना जो हाँ, गलत उसकी वो लोग हैं 99 जो ना बात ना सही है ना वो नहीं वो देखते, वो जो गलत लोग है उसे कम्युनेट हुए हैं। उसको एक ढूंढते हैं, एक पिच यार करते हैं वो चीज़। एक बंदा ना एक बार केवड़का ने वीडियो डाल दी थी भाई मेरे ते नहीं बोलिया डुलवाई थी। ठीक है। और डलवाने के बाद उसका लोग कोई आदमी वो खुद ही बता था भाई मेरे लो आदमी आए हमारे परिवार में भाई तेरा घर बनवा देंगे इसके खिलाफ बोलो। कोई बात नहीं वो दारू का खुर्दा कर रहा क्यों गांव में जाकर देख लिए। जी। चोरी का मोटरसाइकिल का मुकदमा उस पर दर्ज है। हम्म। नशे बेचने में वो मोबाइल चोरी करने का उस पर है उसका ताऊ को था यह बात। और
जेल में हो रहा है कह रहा वो आदमी, अगर मैं उसकी नशा बेचना तो रुकूँ नहीं। और वो न्यू कहा भाई मेरे तो न्यू बोले भी तो भाई वो तो आरोप लगाओगा भाई उसकी बदली हो जाए इसकी रहने कटा होता है। मैं उसकी वीडियो डालूँ था, वो तने मेरे ऊपर झूठे आरोप लाए थे, आज तो ही पकड़ा जा रहा, तो वो मेरे तेने बोले हमारा रिश्ता हो रहा जी, हो रही है जी, वो हो रही है, आगे तक नहीं करते। मैं तो वो इंसान हूँ, मैंने तो उनके खिलाफ भी नहीं बोले। जो आदमी गलती माने नहीं उसके खिलाफ क्या बोलना भाई। जी। अगर गलती हो रही है, अगर मेरे से हो रही है, मैं माफ़ी मांगू भाई, सार्वजनिक रूप पे मांगूंगा। जहाँ हॉस्पिटल में लौटे हो, जो एसपी मैडम है हमारी बहुत अच्छी है, वो हाँ बहुत जी। अच्छी सेवाएं दे रही हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में, और तत्परता रहती है किसी भी मामला में हो, और मामले को बिल्कुल अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेट भी करती है। हाँ क्या जी। उधर से कोई मैसेज आया है सुनील का, क्या हाल चाल है? भाई आया होगा, मैं देखा हाल चाल, मेरा फ़ोन चेक कर लिया, आप भी आ रहे हैं भाई, ये मेरा फ़ोन ठाणने सुनने बात करने जी को नहीं करता। आपने इतनी दूर तय गई या खिचड़ करवा दी, और भाई आप कहो दे भाई न्यू कर रहे हैं लोग, न्यू कर रहे हैं, मैंने ज़्यादा बता दिया। नहीं मन ने कानून पर, मैं एसपी मैडम पे और हमारी सरकार पर भरोसा, भाई न्याय मिलेगा। तो क्या सुनील संधू, क्या जो आज हाल चाल है कैसा है, मौके ना के ऊपर है? मैं लगभग ठीक हो जाऊंगा भाई यार, मैंने भगवान पे भरोसा है। आपके बच्चे तो नहीं परेशान हो गए, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हो और समाज नहीं सेवा के लिए यहाँ पर पहुंचे हो, समाज सेवा करते करते आज हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, देख तो भाई, क्या आपकी बीवी और बच्चे आपसे परेशान नहीं भाई होंगे? परेशान तो आपने पता ही है, वो तो मैंने बतेरे कहीं कर दे। हम्म। पहला तो पूरा साथ दे कर दे, फिर बीच में मैंने कह कर दे मारा खतर टेम को नहीं। डी स्कूल में मेरे बालक पढ़े भाई, हम्म। मैं कितना बड़ा कबीलदार हूँ, कितना मेरा ब्योंत है, मेरे बालकों की फीस डीएवी स्कूल में पता कर ले, कैबिन की पेंडिंग पड़ी है, पुलिस लाइन में ये स्कूल। जी। मेरे बालक मेरे तक कोई दिन ही साहब नहीं, हमारी फीस भर दे मैं भरांगे, जब कह भी दूँ। अरे एड्डा बड़ा पीछड़ा होंगे जो भाई मैं अपने हम्म। बालकों की फीस नहीं भर देंदा। न्यू है भाई, बाग काम चल गया ना भर देंगे, हाथ ना हाथ पकड़ के काम चलाना हुआ। ये तो दुनिया भाई।